हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आदित्य इन्फोटेक के Q4 के एंड FY26 के फुल नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए कंपनी को लेके। फ्यूचर आउटलुक काफी ज्यादा यहां पे अनाउंस किया है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर्स काफी अच्छे थे, जो गाइडेंस दिया था उसको बहुत अच्छे से बीट किया कंपनी ने और आगे भी फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा दिया है। इस कंपनी के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इमेंस टैलविंड है। तो किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ है कि यहां पे हम लोगों को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंपनी का मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले दूं तो आदित्य इन्फोटेक करता क्या है, तो सीसीटीवी सर्विलेंस मार्केट के अंदर है और मार्केट का लीडर है। ये लोग सीसीटीवी कैमरास जो है उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात करें कंपनी की, तो पहले ये लोग नॉर्मल जो एनालॉग कैमरा होते हैं उनको बनाते थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि कैमरा के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुए, टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स जो है वो रैपिडली वहां पे ग्रो हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि ये पूरा जो इंडस्ट्री है सीसीटीवी मार्केट का वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है। पहले नॉर्मल एनालॉग कैमरा लोग लगाते थे, सिर्फ वहां पे शो होता था पिक्चर्स, लेकिन अब नहीं है। अब यहां पे फेशियल एनालिटिक्स हो गए, उसके अलावा एआई इनेबल्ड हो गए। ये सारे कैमरास यूज होते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए। और ये सारे कैमरास जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं और गवर्नमेंट के जो कैपेक्स हो रहे हैं अलग अलग वहां पे भी यूज होते हैं। तो टैलविंड्स बहुत अच्छे हैं इनके पास। और सबसे बड़ा टैलविंड है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया क्या, पूरा गेम ही चेंज कर दिया सीसीटीवी मार्केट का। अब अप्रैल 26 के अंदर कंपनी ने गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि अब आप जो है वो HTQC वाले जो सर्टिफाइड कैमरास हैं वही लगा पाओगे। अब HTQC सर्टिफिकेशंस क्या है, तो वो ऐसा सर्टिफिकेशंस है जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को सॉल्व करता है। पहले क्या है कि ये जो अफोर्डेबल चाइनीज कैमरा थे वो सारे लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगा पाएंगे, बैन कर दिए गवर्नमेंट ने सारे। जो HTQC वाले सर्टिफाइड कैमरा है उनको ही, मतलब इंडिया में बने मेक इन इंडिया कैमरास जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। मान लो कि कल उठ के हमारा चाइना के साथ वॉर हो जाता है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके कैमरास हमारे देश में लगे होंगे तो वहां पे चली जाएगी। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी पास करती है कि अब HTQC सर्टिफिकेशंस आपको चाहिएगा, जिसके तहत जो कंपोनेंट होते कैमरास की मैक्सिमम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और इंडियन कंपनीज ही मोस्टली अब बना पाएंगी ये कैमरास जो होते हैं। और उसमें मार्केट लीडर है आदित्य इन्फोटेक और इनका इतना कोई कंपटीशन नहीं है, तो मोनोपोली चलता है इनका। लगभग 45% का मार्केट शेयर लेके बैठे ये लोग प्रीमियमाइजेशन कैमरास के अंदर। काफी सारे टैलविंड्स है। एक तो पॉलिसी चेंज हुई, वो टैलविंड है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट, स्मार्ट सिटीज बना रही है, डिजिटल इंडिया, उसके अलावा ये अपना ये भारतमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, रोड वगैरह पे कैमरास लगेंगे, सीसीटीवी हाईवेज वगैरह बना रहे हैं, 80 न्यू एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब टैलविंड्स है कंपनी के लिए। डिमांड को लेके तो कोई इश्यू है ही नहीं, इश्यू 2-3 है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी नंबर्स की बात करते हैं। तो Q4 में इन्होंने यहां पे अपने सेल्स को ग्रो किया 45% के आसपास। टोटल रेवेन्यू इन्होंने किया यहां पे दोस्तों 1422 करोड़ एक क्वार्टर के अंदर। उसके अलावा इबिडा इनका बढ़ा यहां पे ऑलमोस्ट 162% से 258 करोड़ का इबिडा इन्होंने किया। इबिडा मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए। क्यों इंप्रूव हुए? पहले तो नॉर्मल प्रोडक्ट बेचते थे, जो एनालॉग कैमरास होते हैं वो बेचते थे, तो उसमें इतना मार्जिन्स रहता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनका जो पूरा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छे से चेंज हुआ है। और जो पहले नॉर्मल एनालॉग कैमरास बेचते थे उसकी जगह IP बेस्ड कैमरा हो गए, AI वाले कैमरा हो गए, वो बेचते, तो इनके मार्जिन्स काफी इंप्रूव हो गए। पहले जहां पे लास्ट ईयर तक 10% के आसपास के मार्जिन्स थे, वो बढ़ गए अब 18% से भी ज्यादा के हो चुके हैं। तो 800 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इबिडा मार्जिन्स के अंदर हमको देखने को मिला है। और उसके साथ साथ कंपनी को बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो देखोगे आप लोग, रेवेन्यू सिर्फ 45% से ग्रो किया है कंपनी ने, लेकिन क्योंकि पूरा इनका शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो इसकी वजह से इनको पैट मार्जिन्स में बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। कंपनी ने यहां पे 207% से अपने पैट को बढ़ाया है। लगभग 170 करोड़ का पैट यहां पे एक ही क्वार्टर के अंदर कर दिया है। भाई ये नंबर्स जो है ना वो आउट ऑफ द सिलेबस थे, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था भाई उसको बहुत अच्छे से बीट किया है फुल ईयर FY26 के बेस पर। कंपनी ने लास्ट ईयर बोला क्या था कि हम लोग फुल ईयर FY26 के अंदर करीबन यहां पे 3900 से 4100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। करके कितना दिखाया?
4,200 करोड़ भाई, बहुत अच्छे से बीट किया गाइडेंस को। उसके अलावा इबिटा मार्जिन कंपनी ने प्रॉमिस किया था 11 से 12% के इबिटा मार्जिन को फुल ईयर बेस पर, किया कितना 13.7 मतलब 13.7% के। पैट मार्जिन में भी बहुत मतलब हर एक क्राइटेरिया में कंपनी ने बीट किया है, तो यह दर्शाता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे टैलेंट्स है। पैट मार्जिन पहले यहां पे बोला कि 7% टू 7.5% के हम लोग जो है वो पैट मार्जिन करेंगे, किया कितना 8.7%, 368 करोड़ का टोटल यहां पे पैट कर दिया कंपनी ने भाई, गजब के आंकड़े। उसके अलावा अगर बात करें यहां पे तो अपने जो गाइडेंस है उसको भी इन्होंने इंप्रूव किया है। FY27 का गाइडेंस भी इन्होंने मतलब 6 महीने पहले या फिर लास्ट क्वार्टर में ही दे दिया था, उसको भी इन्होंने इंप्रूव किया है। और ये तो कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव है भाई, इसको हम बीट भी कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहां पे रेवेन्यू गाइडेंस पहले कितना दिया था इन्होंने, 5,300 से 5,500 करोड़ के आसपास का, अब बढ़ा के बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं, इतना नहीं करेंगे, हम तो 6,000 से 6,500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। और हर बार जितना बोला उसको इन्होंने जो है वो मतलब बीट ही किया है। उसके अलावा EBITDA मार्जिन के भी पहले 12 से 13% का इन्होंने गाइडेंस दिया था, अब बोल रहे हैं 14 से 15 करोड़, सॉरी 14 से 15%। पहले पैट मार्जिन का बोल रहे थे 7.5 टू 8.5% के हम लोग EBITDA मार्जिन करेंगे, सॉरी पैट मार्जिन करेंगे, अब बोल रहे हैं 8.5 तो करेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 9.5 का भी कर सकते हैं। और हो सकता है इसको भी ये लोग बीट कर दे, जो मैक्सिमम गाइडेंस दिया उसको भी बीट कर दे, क्योंकि कर रहे कंटिन्यू भाई। उसके अलावा दोस्तों देखो यहां पे ना डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी है। जैसे ग्लोबल लेवल पर काफी सारी जो कंपनीज है उन्होंने अपने चिप्स वगैरह के जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिए हैं, तो कंपनी को जो सप्लाई चेन है उसको लेके काफी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और लोकलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्टनरशिप और अलाइनमेंट्स इन्होंने किए हैं, जिसके तहत इनके जो कंपोनेंट होते हैं, इनके प्रोडक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं, उसको लेके उसकी सप्लाई को लेके कंपनी को इतने कंसर्न फेस नहीं करने पड़ते। सबसे पहले तो एसओसी क्या है यहां पे, तो इसको बोलते हैं यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट एक चिप होती है, कैमरा में लगती है, कह लो कि ये कैमरा का दिमाग है, यही इसके तहत ये चिप होगी तभी वीडियो रिकॉर्ड होगा, तभी वीडियो में जो एनालिटिक्स वाले फीचर्स होते हैं वो ये लोग डाल पाएंगे, तभी प्रीमियमाइजेशन की तरफ कंपनी जा पाएगी। ठीक है, तो ये जो चिप है इंपॉर्टेंट, उसके लिए इन्होंने जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन और अलाइनमेंट कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला हो गया, कॉलकॉम हो गया, एजेंटिक हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, नोवाटिक हो गया, रियलटेक हो गया, ये सारे कंपनीज के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किए हैं, जिसके तहत इनको सप्लाई चेन का जो डिस्टर्बेंस है वो इतना फेस नहीं करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सेंसर जो लगते हैं कैमरा में, उसको लेके इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट सेंस, सोनी, ये सोनी है शायद, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे ये 2-3 कंपनीज के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप करके रखा है सेंसर एंड चिप्स के लिए, जिसके तहत इनको यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, जो टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, बहुत रैपिड पेस पे यहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ये सारे जो ग्लोबल जायंट्स है भाई वो इनोवेशन से पीछे नहीं हटते, तो जो भी इनोवेशंस चिप्स के अंदर होंगे, जो भी इनोवेशंस इनके यहाँ पे सेंसर्स के अंदर होंगे, वो सारे इनके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। इतना अच्छा पार्टनरशिप और अलाइनमेंट इन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या है कि काफी सारे जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स भी किए हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सप्लाई चेन के जो चैलेंजेस है उसको रिसॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे कॉलकॉम के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है। अमेरिका की कंपनी है ये, जो कि सीसीटीवी के एआई कैमरा बनाते हैं, और एआई कैमरा के जो यहाँ पे वीडियो सिक्योरिटी है और जो इंटेलिजेंसी फीचर्स यूज होते हैं सीसीटीवी और सर्विलेंस के अंदर, उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है कॉलकॉम के साथ, जो पूरा गेम चेंज कर रहा है इनके लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एलएनटी की जो सेमीकंडक्टर की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर को जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए इन्होंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स किया है। और इसके साथ जो है वो ओरिएंट केबल कंपनी है, उसके साथ इन्होंने केबल बनाने के लिए, केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैमरे के अंदर केबल भी अलग यूनिक तरीके के लगते हैं इनके, तो इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी को श्योर करने के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। वरना तो कहीं से भी सोर्स कर सकते थे ये केबल, लेकिन इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि भाई हमको ऐसा ही केबल बना के दो,
ठीक है, और इतनी क्वांटिटी बना के दो, मेरे को सप्लाई चेन का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उसके तहत इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर्स किया है ओरिएंट केबल्स के साथ। उसके अलावा देखो भाई, ये मैंने जैसा पहले ही बताया, ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जाओ और बेचते जाओ, ये टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री है। यहां पे कंटिन्यू आप लोगों को अपना रिसर्च और डेवलपमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। नई नई फीचर्स आते हैं भाई, मोबाइल में किस तरीके के फीचर्स आते हैं, तो ऐसा ही सिनेरियो सीसीटीवी मार्केट के अंदर भी हो चुका है, सर्विलेंस के अंदर भी नए नए फीचर्स आते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो इनके कस्टमर्स तक बहुत अच्छे से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, और जो बाहर इनोवेशंस हो रहे हैं वो सारे इनोवेशंस इंडिया में आए जल्दी, और इनके पास जो भी मार्केट के अंदर इनोवेशंस हो रहे हैं इनके तक जल्दी पहुंचे। इसके लिए इन्होंने R&D टीम भी अपना बहुत अच्छे से बना रखा है, जैसे नोएडा और अहमदाबाद के अंदर है, बहुत जल्द ये लोग बेंगलोर के अंदर भी अपने रिसर्च सेंटर और लैब यहाँ पे बना रहे हैं, ताइवान के अंदर इनका यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, तो डिजाइन हो गए, डेवलपमेंट हो गए, हार्डवेयर फर्मवेयर हो गए, फीचर्स हो गए, इन सारों को बढ़ाने के लिए ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ये लोग इनहेंस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये सारे मतलब ओवरऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी फीचर्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पे जल्दी जो है वो गैदर करने के लिए, जल्दी उनके साथ अलाइन होने के लिए ये लोग रिसर्च टीम के ऊपर भी बहुत अच्छे से जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करें यहां से, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशंस के ऊपर भी फोकस कर रही है, लोकलाइजेशंस एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशंस, क्योंकि जो सप्लाई चेन का इश्यू है ना, वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा है। मतलब रिस्क इस कंपनी में अभी एज ऑफ नाउ अगर सबसे बड़ा रिस्क है तो वो है सप्लाई चेन को लेके, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है। स्केल, हाँ, एक स्केल करना वो भी इनके लिए रिस्क है कि स्केल कितने अच्छे से कंपनी कर पाती है, एग्जीक्यूट कितने अच्छे से कर पाती है, और उसका ही एक हिस्सा है यहाँ पे कि आप जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशंस और लोकली पार्ट्स को कितना मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर असेंबल कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आउटसोर्सिंग कितना कर रहे हो आप, कितना कम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ये मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये लोग फोकस नहीं करें मैं कैमरा बेच के हमको बेचना है, ठीक है, नहीं, ये टोटली अपने आप को प्रॉपर बैकवर्ड इंटीग्रेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके तहत इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे केबल का लोकलाइजेशन किया। केबल बनाने के लिए इन्होंने ओरिएंट के साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर किया कि हमको भाई केबल ये बना के दो, ये यहाँ पे CAT फाइबर और उसके अलावा यहाँ पे कॉक्सेल करके शायद एक केबल आता है, वो सारे बनते हैं, इनको चाहिए, तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया। उसके अलावा अगर बात करें यहां से, तो ये इन हाउस प्लांट भी है इनका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लेंसिस, उसके अलावा यहाँ पे पैकेजिंग, स्क्रू, पावर इलेक्ट्रिकल्स और यहाँ पे कंज्यूमेबल्स, ये सारे जो भी यहाँ पे ये सारे पार्ट्स जो भी है जो लगते हैं कैमरा में, उसको लोकली ये लोग बनाने की लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपना इंप्रूव कर रहे हैं। और उसके अलावा कडप्पा में इनका इंडिया का सबसे बड़ा CCTV का मैन्युफैक्चरिंग हब आ रहा है, इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी आ रही है कडप्पा के अंदर, जहां पे अभी एज ऑफ नाउ 2.5 यूनिट पर मंथ का यहाँ पे कैपेसिटी हो चुका है। ये 2 मिलियन का ही था लास्ट क्वार्टर में, शायद 2 मिलियन का या फिर 2.2 मिलियन का, अभी यहाँ पे 2.5 मिलियन का हो चुका है। और कंपनी का यहाँ पे टारगेट है इसको 90 to 100% से यूटिलाइज करना ईयर एंड तक। और उसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी को आने वाले 2 साल के अंदर FY28 तक 2 गुना करना, मतलब अभी जो यहाँ पे 2.5 मिलियन है वो हो जाएगा मे बी यहाँ पे 7.5 मिलियन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2x कैपेसिटी अपना करने का सोच रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अपना जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी ताइवान वगैरह में भी इनका रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे भी ये लोग देख रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड कंपोनेंट को लेके इनको कोई भी चैलेंजेस ना हो, और आने वाले टाइम में जो है वो ये लोग सप्लाई चेन को लेके कोई भी डिस्टर्बेंस फेस ना करे। तो ओवरऑल दोस्तों नंबर्स काफी अच्छे हैं, कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छा दिया आने वाले टाइम में। कंपनी ने पहले तो बोल रहे थे कि हम लोग 5,300 करोड़ के आसपास का या फिर 5,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, अभी आके बोल रहे भाई नहीं, हम तो 6,000 करोड़ या फिर 6,500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो करेंगे, ठीक है। और पैट मार्जिन इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उसको हम लोग काफी कंजर्वेटिव बेस पर भी देखे, ठीक है। तो इनका यहाँ पे पैट निकल के आता है 560 करोड़ के आसपास, काफी कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस करे तो भी। और 560 करोड़ का पैट मतलब कि एज ऑफ नाउ कंपनी अवेलेबल है मे बी अराउंड 80+ के पी पे। अगर आप लोग इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो वो निकल के आता है अराउंड 60 का निकल के आता है। और ग्रोथ ये लोग जो गाइडेंस दिया उसके तहत मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव भी ले तो 45% का ग्रोथ है। तो पैग रेशियो इनका निकल के आता है 1.5 का,
भाई बहुत गजब, मतलब इतने टैलेंट्स, अब तो अपर सर्किट ही अपर सर्किट पे ही खा गया स्टॉक, किसी को लेना है तो ले भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा आपके पास यहां पे टैलेंट्स मौजूद है। और एज ऑफ नाउ देखोगे रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़े से यहां पे अफोर्डेबल हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, एज ऑफ नाउ एक्सपेंसिव तो है ही वैल्यूएशन, और ऐसी कंपनीज में आपको वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव मिलेंगे ही। आपको जो है वो अच्छी चीजें खरीदनी होंगी सिंपल लाइफ के अंदर भी, तो वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अच्छी कंपनीज के लिए यहां पे भी ज्यादा वैल्यूएशन आपको देने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से मेरे अच्छा वैल्यूएशन है, फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखोगे आप लोग तो 60 का पी आ रहा है, 45% का ग्रोथ टारगेट इन्होंने दिया है, तो ऑल ओवर यहाँ पे 1.3 के पेग में बहुत अच्छी डील मेरे को लग रही है। बाकी कोई भी तरीके का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को सिर्फ यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए लेना है, और कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस वगैरह कमेंट्स के अंदर पूछने हैं, इसको एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना है कि कल को जाके आप खरीद लो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक किसी के लिए सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। मेरे लिए ये बढ़िया डील लगी, आपके लिए ना भी हो, ठीक है। और कल को उठ के अगर आपको पता ही नहीं कि आपने क्या खरीदा है, किसी के कहने पे खरीद लिया, तो जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको अगर पता नहीं कि आपने क्या खरीदा है, क्या होल्ड कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब स्टॉक गिरेगा तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। मेरे पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा ऐसे होल्डिंग्स हैं जो कि कोविड के अंदर, ये वॉर के अंदर 25%, 50% तक भी, 25-30% तक भी गिरे थे, और मेरे होल्डिंग्स जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थे वो लॉस में भी गए थे, बहुत अच्छे खासे लॉस में। वहां पे अगर आपको पता नहीं होता कि आपको क्या होल्ड कर रहे हो, क्या ये मार्केट, ये कंपनी का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर आउटलुक है, यहां से बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं, बिजनेस फंडामेंटल क्या है, तो आप वहां पे होल्ड नहीं कर पाओगे, आप गलत डिसीजन लोगे, आप लॉस में बेचोगे। लेकिन वही कंपनीज आज लॉस तो कवर हो ही चुका है, अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है। तो यही चीज है दोस्तों कि आप लोगों को जो है बिजनेस को फॉलो करना है, ट्रैक करना है। एज ऑफ नाउ कंपनी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीपी प्लस के अंदर, लेकिन वही है कि ये सप्लाई चेन को लेकर डिस्टर्बेंस है। बाकी कंपनी जो कैपेसिटी इनहेंस कर रहे हैं उसमें किस तरीके से स्केल कर पाते हैं, जो डिमांड है उसको किस तरीके से फुलफिल कर पाते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यू हमको कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा सीपी प्लस को, एंड देन ही हम लोग जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो डिसीजन ले पाएंगे हमको इसको होल्ड करना है लॉन्ग टाइम या नहीं करना है, ठीक है। बाकी देखो ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, गोइंग इन राइट डायरेक्शन। भाई इससे अच्छे रिजल्ट्स क्या ही हो सकते हैं भाई, मतलब सोचा नहीं था उससे बढ़िया डिलीवर करके दिया है, हर एक पैरामीटर्स पे अपने गाइडेंस को बीट किया है और नए गाइडेंस को भी इंप्रूव किया है। सो ओवरऑल वही है, रिस्क सिर्फ इतना, टैलेंट्स तो बहुत अच्छे, जैसा मैंने बताया पॉलिसी चेंज हो गई गवर्नमेंट की सीसीटीवी कैमरास को लेके कि अब एसटीक्यूसी वाले जो सर्टिफिकेट वाले कैमरास हैं उसमें इनका 45% का मार्केट शेयर है। इनका जो सीपी प्लस है ब्रांड, उससे इनका 85% रेवेन्यू आता है, और ये मार्केटिंग में भी बहुत आगे। भाई आपने जो पंजाब किंग्स के टी शर्ट पे लोगो देखा होगा सीपी प्लस का, वो इन्हीं के जो सबसे बड़ा ब्रांड है सीपी प्लस, वो क्वालिटी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ क्या है कि इनका सीपी प्लस तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, वो तो मतलब जो मेट्रो सिटीज है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वहां पे तो इनका वो ब्रांड बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन जो अर्बन एरिया है या फिर जो कह सकते हैं मिड रेंज वाले मार्केट है, उसको टारगेट करने के लिए भी इन्होंने 2-3 नए ब्रांड अभी लॉन्च किए रिसेंटली, ठीक है। तो कंपनी हर एक पैरामीटर को देख रही है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी हर एक जगह पे अपने आप को इंप्रूव कर रही है। जैसे इन्होंने देखा कि भाई नहीं, मिड रेंज के अंदर तो हमारा पूरा मतलब मार्केट शेयर इतना नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारा कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है ऐसा। तो ये अर्बन एरिया और टायर 2, टायर 3 सिटीज के अंदर मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जाए, उसके लिए 2-3 ब्रांड इन्होंने लॉन्च किए हैं। उसके अलावा मार्केटिंग के ऊपर भी अच्छा फोकस कर रहा है, आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा मार्केटिंग किया। तमिलनाडु में इन्होंने विजय सेतुपति को जो है वो हायर किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा एक और है केरला के अंदर कोई बड़ा सेलेब है, उसको भी इन्होंने एक्वायर किया। तो ब्रांड क्रिएशंस के ऊपर बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह पे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, हर एक जगह पे जाके अपना प्रेजेंस जो है वो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी डूइंग रियली गुड। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे से गलतियां हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया हूं स्टॉक मार्केट में। बाकी का मार्केट में काफी लंबे टाइम से आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको अगर लगे कि कुछ चीजें मेरे को ऐड करनी चाहिए और कुछ गलतियां मैं कर रहा हूं तो सजेशंस भी कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।